विकास जीके टेस्ट में आपका स्वागत है। आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? दोस्तों, गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? बाह्यमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा, बद्रीनाथ, अयोध्या या फिर अहमदाबाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा। चंबल नदी के तट पर कोटा शहर स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत दोस्तों अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पे है? दोस्तों, मंगल ग्रह सूर्य से कौन से स्थान पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान पे। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पे है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? दोस्तों, उर्दू किस भाषा का शब्द कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा का। उर्दू दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33। रीढ़ में कुल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? दोस्तों भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 महाद्वीपों को, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दोस्तों गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमाली, जो कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और थाने के बीच सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के
लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों पृथ्वी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, पीला ग्रह या फिर नीला ग्रह? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला ग्रह। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ष 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? चंडीगढ़ में, अमृतसर में, नागपुर में या फिर कोलकाता में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, चंद्रमा को, पृथ्वी को या फिर सूर्य को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? दोस्तों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? गोरखपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य, जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे है? दोस्तों भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू जी हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? दोस्तों पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर ग्रेट ब्रिटेन में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन में। पहले औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व प्रसिद्ध उलोंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? दोस्तों विश्व प्रसिद्ध उलोंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में। विश्व प्रसिद्ध उलोंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर, जो कि आधुनिक नाम हम्पी है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी और जिसका आधुनिक नाम हम्पी है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु की। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 5 सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 5 सिद्धांत पुस्तक के
लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वराह मिहिर। वराह मिहिर दोस्तों 5 सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में पीथमपुर किसके लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में पीथमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ है? दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मई को। ऑपरेशन सिंदूर 6 मई को शुरू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह, जो कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। तो ये था दोस्तों 60 बेहद इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।